गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। इस वक्त साल का अंत होने को आ गया है, फरवरी का महीना भी लगभग आधा बीतने वाला है और इस वक्त सबकी जुबान पर एक ही प्रश्न है। कई लोग तो शुरू में ही प्रश्न पूछ लेते हैं, पर कई लोग आराम से लास्ट के वक्त एकदम सावधान हो जाते हैं। सर टैक्स कैसे बचाएं, सर टैक्स कैसे बचाएं? हो सर, बड़ा टैक्स बन रहा है। और जब आप ये प्रश्न बहुत सारे लोगों से पूछते हो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कई बातें आपको समझ में ही नहीं आती। आप सोचते हैं यार कोई तो एक आसान तरीका हो जिसको बैठकर मैं तसल्ली से कंसंट्रेट कर कर पता लगा सकूं कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करूं और कितना मैक्सिमम टैक्स बच सकता है। इस प्रश्न को मेरे से बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे थे, भले वो मेरे सब्सक्राइबर हो, भले वो मेरे स्टूडेंट हो, भले वो मेरे फॉलोअर्स हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में एक वीडियो में अच्छे से चर्चा कर दी जाए। तो देखिए, मैं आपके लिए लेके आया हूँ ईटी मनी की ऐप। मैं ईटी मनी की ऐप पे देख रहा था। देखिए, ये मैंने अभी ऐप इंस्टॉल कर ली है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इस ईटी मनी की ऐप पे आप देखेंगे आपको बहुत ईजी तरीके से पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म में बड़ा ईजी तरीके से ऐप बनाई हुई है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप कितना टैक्स बचा सकते हैं। तो देखिए, पहला स्क्रीन आ गया तो मैंने कह दिया भाई आस्क मी लेटर। अभी मेरा प्रोफाइल बना रहा है और ये इसने चालू कर दिया। अब टॉप पे देखिए, पहले स्क्रीन पे लिखा आ गया है सेव टैक्स अप टू 78,000। एकदम मुंह में पानी आ गया होगा। अच्छा 78,000 का टैक्स बच सकता है। अब कैसे? देखिए, जहां ये लिखा है सेव टैक्स अप टू 78,000, उसके साथ ही सेव नाउ का बटन है, आप उसको दबा दीजिए। अब ये आ गया, कहता है भाई ये हमारी एक स्पेशल फीचर है जिसके द्वारा आप 78,000 तक का टैक्स बचा सकते हैं। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ELSS में, NPS में, टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस में। और जब आप इस ऐप के मदद से ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो टैक्स सेविंग प्रूफ्स हैं इंस्टेंटली मिल जाएंगे। और नीचे आता है गेट स्टार्टेड, इस पे दबा दिया। अब ये आपके थोड़ा सा प्रोफाइल ले लेगा। तो आइए हम एक प्रोफाइल ले लेते हैं एक ऐसे व्यक्ति का जो मतलब नॉर्मल यंग सा हो, क्योंकि मैं तो थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, आप लोग यंग हैं, तो आपके हिसाब से बनाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया आई एम सैलरीड, ठीक है। अब कंटिन्यू कर दिया। अब ये पूछ रहा है भाई इनकम कितनी है, इनकम कितनी है। मैंने एक राउंड में लिख दी। आजकल बच्चे अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल जॉब्स कर रहे हैं, तो उनकी 20 लाख तक इनकम हो जाती है। तो ऐसा कर देता हूँ, नीचे वाला बटन दबा देता हूँ, अबव 12.5 लाख, ठीक है, ये दबा देता हूँ, अबव 12.5 लाख, और कंटिन्यू कर दिया। अब एज पूछ रहा है। बच्चे आजकल जो यंग एज के बच्चे होते हैं, मान लीजिए उनकी एज जो है, मान लीजिए एक राउंड फिगर में लिख लेते हैं 30 ईयर्स। फिर ये 2 क्वेश्चन पूछता है, भाई आपके डिपेंडेंट्स हैं, अगर आपके नन्हे मुन्ने हों, छोटे बच्चे हों, या आपकी वाइफ जो है हाउस वाइफ हो, तो आप लिख सकते हो यस। और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो भी आप यस का बटन दबा सकते हो। आपने ये 2 यस दबाए और उसके बाद कंटिन्यू दबाना है। और फिर ये आपसे पूछेगा क्या आप पहले से ही कुछ टैक्स सेविंग जमा कर रहे हो, कुछ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। हम मान के चलते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं भाई मैं किसी में नहीं कर रहा, इस स्क्रीन को स्किप कर दो। अब स्किप करते ही अब ये पूछ रहा है पक्का स्किप कर दूं, देख लो कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हमने कहा हाँ स्किप कर दे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। अब ये कैलकुलेट कर रहा है, देखिए कैलकुलेट कर रहा है और खट से हमारे सामने आ गया भाई आप 75,980 रुपए की बड़ी रकम टैक्स सेविंग के रूप में बचा सकते हैं। भाई टैक्स इतना बच जाएगा 76,000 का। फिर इसने सजेस्ट किया, कहता आप 80C के अंदर लगभग 46,800 का टैक्स बचा सकते हो, 80D के अंदर 13,580 का टैक्स बचा सकते हो, और अंडर 80CCD 15,600 का टैक्स बचा सकते हो। कई बार आप सेक्शन पूछते हो ना, तो देखिए सेक्शन भी इसने बता दी है, इसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी। अब बोल दिया हमने स्टार्ट सेविंग नाउ। अब हमने जैसे स्टार्ट सेविंग नाउ किया तो अगले स्क्रीन पे चला गया और 4 हमको ये सजेशंस दे रहा है। एक कहता भाई टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में लगाओ। आप में से कई लोग कहते हैं ना सर हमें टैक्स भी बचाना है पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए हो गया ELSS। इसके अंतर्गत आपको 80C में 40,468 का टैक्स बचेगा। फिर ये रिकमेंड कर रहा है कि भाई एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी ले लो। भाई साहब आजकल जमाने में बड़ा रिस्क है,
बड़ा खतरा है, पता नहीं चलता कल को क्या हो जाए, तो परिवार की सुरक्षा भी चाहिए। उसके लिए इसने कहा भी 80C के अंदर आप 6,332 रुपये का वहाँ पर टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड के चलते हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही हैं, उसके अंतर्गत आप 80D में 13,580 की डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं और NPS में 15,600 के लगभग आप डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसने अपने सजेशंस दे दिया। बारी बारी से आप हर सजेशन में जा सकते हैं। जैसे मैं पहले गया तो ये बता देगा कि भाई डिफरेंट स्कीम्स बता रहा है, जैसे DSP टैक्स सेवर, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ICICI प्रूडेंशियल्स का, और आपने इसमें कितना पैसा लगाना है ये ऊपर आपको रिकमेंड भी कर रहा है। ऊपर देखिए लिख रहा है कि सेव मोर देन 40,468 और नीचे स्क्रीन पे देखिए लिखा भी हुआ है कि आप यहां पर 1,29,704 रुपया लगाएं। अब यहां पर 1,29,704 रुपया लिख के आप इन्वेस्ट नाउ का बटन दबाएंगे तो डिफरेंट स्कीम्स दिखा देगा। जो भी स्कीम में आपको जाना हो आप उसमें इन्वेस्ट कर देना। मैं दिखा भी देता हूं एक करके, 1,29,000 रुपये लिख देता हूँ, चलो राउंड में लिख दिए 1,29,000 हैं, तो राउंड में लिख दिया इन्वेस्ट नाउ। अब देखो ये डिफरेंट में से पैन नंबर मांग रहा है और उसके बाद ये इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। तो अभी मैं ये सब करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, खुद आप कर सकते हो। मैं तो आपको इस वक्त ये दिखा रहा हूँ किस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको कोई और ELSS स्कीम में जाना हो तो नीचे जाइए तो आपको डिफरेंट डिटेल्स मिल जाएंगी और ET मनी से इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट है वो भी नजर आ जाएगा और डिफरेंट आप स्कीम्स को भी ब्राउज कर सकते हो। तो ये तो था पहला ऑप्शन, पीछे गया मैं। अब दूसरा ऑप्शन टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये भी बिल्कुल वैसा ही। इसके अंदर जाएंगे आपको कुछ स्कीम सजेस्ट कर देगा, देखिए उसके बेनिफिट्स बता देगा। नीचे बता रहा है ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस कहां से मिलता है, उन कंपनियों के नाम दे दिए। ऊपर आपको बता रहा है भी कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको कोटेशन चाहिए तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस के साथ लिखा गेट ए कोड, गेट ए कोड में जाके कुछ डिटेल्स पूछेगा आपसे, वो डिटेल दे देना तो आपको एक कोटेशन दे देगा। टर्म इंश्योरेंस क्या होती है और ET मनी से इसको बाय करने के क्या बेनिफिट है वो भी नीचे बताए हुए हैं और बेनिफिट्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस भी सफाई से बताया हुआ। तो आप आराम से, अब जैसे किसी से पूछते हैं तो जल्दी जल्दी बताता है, अब आप जब इस ऐप पे होंगे तो आराम से तसल्ली से 10 बार, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना मन करे जिसको आप डिटेल में जाइए, समझिए और अपने हिसाब से इन्वेस्ट करिए। अब अगला ऑप्शन आ गया हेल्थ इंश्योरेंस का, इसमें क्लिक करिए। देखिए वही बात है, अपनी सेल्फ और फैमिली की कराना चाहते हो तो यहां पर कोट ले लो, पेरेंट्स की कराना चाहते हो तो यहां पे कोट ले लो। अपनी इंश्योरेंस कराओगे तो 2,855 रुपए का टैक्स बचेगा, पेरेंट्स की करा लोगे तो 10,726 की बचेगा। फिर ये उसके बेनिफिट्स बता रहा है, कौन कौन सी कंपनियां इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है वो बता रहा है, उसी तरह की सारी डिटेल दे रहा है। आप कोर्ट में जाकर कोर्ट ले लीजिए, तसल्ली हो तो आप इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज आप दूसरे ऑप्शन सर्च कर लीजिए इसमें। अब नेशनल पेंशन स्कीम, ये बहुत बढ़िया स्कीम है, इसमें सारा पैसा आपका डेट फंड या इक्विटी फंड में इन्वेस्ट होता है। आप इस पर क्लिक करिए तो इसमें फिर ये आपको बेनिफिट ऑफ NPS बता रहा है और फिर NPS के बारे में बता रहा है और उसका तरीका बता रहा है। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं NPS में तो इन्वेस्ट इन NPS में आप बटन दबाइए तो आप वहां जाकर इन्वेस्टमेंट का डिटेल देख सकते हैं और कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी देख सकते हैं। अब आप देखिए कितना आसान हो जाता है। यहां सबसे बड़ी आसानी कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आप जब किसी से बात करते हैं वो अपनी राय देता है, आधी पक्की बात बताता है, समझ नहीं आती 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, वो बिजी होता है, कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं, आप देख लो, ऐसे कर लो। यार अपने आप देखो ना, यहां आप तसल्ली से अपनी रिसर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो आप जान सकते हैं, अपनी कस्टमर केयर में ही पूछ सकते हैं, सारी तसल्ली आप कर सकते हैं और आपको मजा आए तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें। अदरवाइज जो है आप एक बार इसको डिटेल में स्टडी करें और अपनी तसल्ली होने के बाद जब बिल्कुल तसल्ली हो जाए, हाँ जी सब बढ़िया है, सब अच्छा है, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करता हूं आपको मजा आ गया होगा। तो अगर मजा आया है सच में इस ऐप को देखकर तो भाई सोच के आ रहे हो, ठोकिए ना किसको, लाइक को, और अपना कमेंट दीजिए कि इस तरह की और कौन सी जानकारी आप चाहेंगे मैं आपके लिए लेकर आऊं। बात करते हैं बाजार में हलचल और उसमें सबसे पहले आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी बैंक स्क्रीन पर आ गया। भाई साहब निफ्टी बैंक आज भी फ्लैट सा हल्की सी लाली आली में बंद हुआ है। डिटेल में समझते हैं। कल निफ्टी बैंक बंद हुआ था 35,783 पर। आज साहब बहुत बड़ी गैप अप नहीं गैप डाउन, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ 35,687 पर खुलता है। खुलते ही एकदम पीक बना लेता है आज की 36,009 की। लोग खुश हो जाते हैं कि अब काटेगा 37,000, पर ऐसा कुछ नहीं होता। पीक के बाद धड़ाम से गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर धड़ाम से गिरता है, एक बॉटम बनाता है 35,573 पे। तब लोगों की आहें निकल जाती है, उनको लगता है तो काफ़ी गिर गया, कहीं ज़्यादा ना गिर जाए, पर नहीं, रेंज बाउंड ही रहता है। फिर वहीं घूमता घूमता फट से फिर ऊपर भागता है और अल्टीमेटली 35,752 पर कल के मुकाबले 31 पॉइंट गिरकर हल्की सी लालियाली में 0.09% गिरकर आपको हल्की सी छोटी सी जीव दिखाकर भाग जाता है। आइए बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। 12 कंपोनेंट है, 6 लालियाली में, 6 हरियाली में। सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली IDFC फर्स्ट बैंक में और सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली बैंक ऑफ बड़ौदा में। बाकी
शेयर्स का भी आप देख सकते हैं राइज एंड फॉल, बाकियों में ज़्यादा राइज एंड फॉल नहीं था। आइए बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो साहब जो नीचे की तरफ सीढ़ी बन रही है वो देखिए आज भी बनी है। अब आप ध्यान से देखिए, आज कल परसों की कैंडल तो आप देखेंगे नीचे नीचे जाती जा रही है। आज की क्लोजिंग कल से नीचे, कल की क्लोजिंग परसों से नीचे थी, और परसों की क्लोजिंग लगभग उससे एक दिन पहले के बाद थी, बराबर थी। यानी पहले तो लगातार कैंडलें बढ़ रही थी, फिर 2 दिन 3 दिन स्टेबल रही, अब नीचे की तरफ चल रही है। तो ये जो सीढ़ी नुमा चित्र नीचे की तरफ जा रहा है, जिसके चलते कैंडल अपर बोलिंजर बैंड से थोड़ी नीचे की तरफ सरक रही है, ये बाजार में कमजोरी का संकेत दे रही है। पर इसका मतलब नहीं है कि बाजार धड़ाम से गिर जाएगा, थोड़ा गिर के फिर भाग सकता है, क्योंकि ये सब तो आप जानते हैं अपने ऑपरेटर बाबू पे डिपेंड करता है। अब देखिए कैंडल की पोजीशन तो अच्छी स्ट्रांग है, अपर बोलिंजर बैंड के नज़दीक ही है, अपर हाफ के अंदर ही है, 50 डेज 200 डेज ईएमए से ज़्यादा ही है। पर चूंकि सीढ़ी नीचे की तरफ बन रही है तो ये चिंता का विषय बनता है। अब अगर आप बात करें नीचे एमएसीडी चार्ट पे, तो आप देखेंगे जो बुलिश क्रॉसओवर कम हुआ है। आज का जो कैंडल है वो लाल है और कल से छोटा है, यानी कहीं ना कहीं एमएसीडी चार्ट पर भी कमजोरी साफ नजर आ रही है। और अगर आप आरएसआई भी देखेंगे तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, वो गिर के हल्का सा 73.45 के आसपास पहुंच गया है, लेकिन अभी भी वो ओवरबॉट जोन में। और टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि जब आरएसआई ओवरबॉट जोन में हो तो सूनर और लेटर बाजार में कुछ ना कुछ छोटी बड़ी गिरावट आती है, जिससे आरएसआई गिरता है और फिर आरएसआई बढ़ना शुरू होता है। तो आप सावधान हो जाइए, सोच समझ के कार्य करिए, तैयारी रखिए कि बाजार गिर भी सकता है और चढ़ भी सकता है। बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। साहब निफ्टी 50 ठीक ठाक सी हरियाली में बंद हुआ है, लगभग 0.5% के लपेटे में तेज था। आइए समझते हैं डिटेल में। कल बाजार बंद हुआ था 15,106 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 15,073 पर और एकदम भागता है। फिर थोड़ा, और जो आज का बॉटम है वो तो शुरू में बना लेता है 15,065 का, उसके बाद भागता है, उसी रेंज में घूमता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर गिर के उसी रेंज में घूमता है, फिर लास्ट के कुछ घंटों में भागता जाता है, भागता जाता है, भागता ही चला जाता है और 15,188 का टॉप बनाता है। फिर वहां से हल्का से गिरकर 15,173 पे बंद होता है। कल के मुकाबले 66 पॉइंट बढ़कर लगभग 0.5% की हरियाली में आपको मुस्कुराता हुआ टाटा बाय बाय कर जाता है। अब बात करते हैं टॉप के और बॉटम के शेयरों की। तो साहब आज केवल 2 ही ऐसे शेयर थे जिसमें 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, वो थे हिंडाल्को और रिलायंस, फॉलोड बाय सन फार्मा, अदानी पोर्ट और गेल। ऐसा कोई भी शेयर नहीं था जिसमें 3% से ज्यादा की गिरावट हो। सबसे ज्यादा गिरने वाले जो शेयर थे आइशर मोटर, एनटीपीसी, टाइटन कंपनी, लार्सन टूब्रो एंड टाटा मोटर्स थे। लगभग इन सभी कंपनियों में मेरी कोई ना कोई हिस्सेदारी या पोजीशन है। आइए अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो आज की कैंडल देखिए पिछली 2 कैंडलों के बराबर है, और अगर आज की कैंडल में देखेंगे आप, पिछली 4 कैंडलों में 2 कैंडल के लॉस को तो कवर ही कर दिया इसने। बस जो आज से 2 लास्ट 3rd कैंडल है, यानी कौन सी कैंडल कहूं मैं, परसों की कैंडल, उसका जो पीक था उसको आज की कैंडल ने क्रॉस नहीं किया। अगर वैसे आज की कैंडल देखो बिल्कुल मजबूत मोटी सी हरी सी कैंडल बनी है जिसकी विक बहुत छोटी है, और हरी कैंडल है, विक बहुत छोटी है, ऊपर की और नीचे की तो है ही नहीं लगभग। तो इसको आप कह सकते हैं मारूबोजी बुलिश मारूबोजी कैंडल, जिसके चलते बाजार खासा तेज लग रहा है। और ये मतलब जो निफ्टी 50 का चार्ट है वो तो यही कह रहा है बाजार में फुल टॉस तेजी है, और कैंडल जो है अपर बोलिंजर बैंड के नजदीक है, 50 डेज 200 डेज यूएमए से ऊपर है, तो ओवरऑल बाजार में मजबूती का ही संकेत दे रही है। थोड़ी सी अगर परेशानी का विषय है तो वो नीचे की तरफ है। नीचे एमएसीडी चार्ट पे देखिए आज का हिस्टोग्राम लाल है पर कल के बराबर सही है, यानी बुलिश क्रॉसओवर जो है वो मेंटेन्ड सही है, हल्की सी उसमें ना के बराबर गिरावट आई है, जो थोड़ा ये कह रही है बाजार गिर सकता है। आरएसए पे देखेंगे तो आरएसए खासा मजबूत है, 70 से कम ही है, अभी 70 के अंदर जाएगा, 80-70 के बीच घूमेगा, ओवरबॉट जोन में रहेगा, फिर जाके कोई नीचे का मोमेंटम बनाएगा। तो अभी लगता तो नहीं है बाजार जल्द गिरेगा, पर भाई साहब ये शेयर बाजार नहीं, ये जो है कठपुतली है, किसकी, ऑपरेटर की। हम कह रहे हैं नहीं गिरेगा, उसी दिन गिर जाएगा। तो भाई साहब संभल के रहिए, मैं तो संभला हूं, आप क्या संभले हुए हैं कमेंट में बताइए। आप बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो साहब लगभग स्टेटस को है, थोड़ा हल्का सा परिवर्तन है टोटल ओपन इंटरेस्ट में। अगर हम कॉल के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कल और आज में कोई खास परिवर्तन नहीं है, 16,000 पे मैक्सिमम है और सेकंड है हाईएस्ट है 15,500 पे। हालांकि दोनों लेवल्स पे हल्की हल्की कॉल अनवाइंडिंग हुई है पर मजबूती बरकरार है। पुट के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट 14,000 के लेवल पे, सेकंड हाईएस्ट 13,500 के लेवल पे, और दोनों पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है। अगर आप ध्यान देंगे 14,500 15,000 के ऊपर फ्रेश पुट राइटिंग जबरदस्त हुई है, तो इसका मतलब जो सपोर्ट है वो ऊपर सरक रहा है।
जो रेसिस्टेंस है बरकरार है पर सपोर्ट ऊपर से लग रहा है, तो यानी बाजार में कहीं ना कहीं तेजी है। अगर आप मैक्सिमम पेन की बात करें तो वो 14,000 के लेवल पे है, वहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। सेकंड हाईएस्ट कल था 15,000 पे, आज सरक के आ गया 14,500 पे। 15,000 पे हल्का सा टोटल ओपन इंटरेस्ट गिरा है, पर 14,500 पे काफी टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जिसके चलते अब सेकंड हाईएस्ट लेवल 14,500 आ गया। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे टोटल ओपन इंटरेस्ट यानी मैक्सिमम पेन को देखते हुए भी कि बाजार जो है 14,000 से ऊपर की तरफ ही सिमटने के लिए तैयार है, ज्यादा गिरावट की कल्पना करना बेकार है। बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। इनका तो एक ही नारा है, एफआईज खरीदी जा, डीआईज बेची जा, वही चलता है इनका। आइए डिटेल में समझते हैं भाई। कल की बात करें तो एफआईज ने नेट खरीदारी यानी नेट बाइंग की थी 1786 करोड़ की। आज उनकी नेट खरीदारी तो रही पर गिर गई 944 करोड़ की नेट बाइंग उन्होंने आज भी की है। डीआईज की बात करें, कल इन्होंने नेट बिकवाली की थी 2075 करोड़ की, यानी नेट सेल्स जो थी कल 2075 करोड़ की थी। आज भी नेट सेल्स है पर वो गिर गई है, आज गिरकर वो हो गई है 707 करोड़, यानी 707 करोड़ की उन्होंने आज भी नेट बिकवाली कर डाली है। अब इसके चलते अगर दोनों भाइयों का जोड़ देखते हैं तो यहां थोड़ा सा परिवर्तन है। कल निकल के आई थी नेट बिकवाली, नेट सेल्स, आज निकल के आई है नेट खरीदारी, नेट बाइंग, जिसके चलते आज बाजार चढ़ा है। आपने देखा आधा % के आसपास तेज था। तो कल दोनों भाइयों का जोड़ करते हैं तो 288 करोड़ की नेट बिकवाली निकल के आई, और आज दोनों भाइयों की 236 करोड़ की नेट खरीदारी निकल के आई। तो भाई साहब बाजार में अगर दोनों भाइयों का जोड़ नेट खरीदारी होगा तो बाजार तो ऊपर 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 ही जाएगा। बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो भाई साहब एमकेजे टीपीएस स्ट्रैटेजी यानी टारगेट प्रॉफिट स्ट्रैटेजी के अंतर्गत जो मेरे 50,000 डेली प्रॉफिट का टारगेट रखा है, आज इसको खासा एक्सीड कर दिया। आपको जान के हर्षोल्लास होगा कि प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं के चलते आज अच्छा मुनाफा किया। अगर हम बात करें मैनेजरियल प्रॉफिट की तो 1,18,000 के कमाए, परंतु अकाउंटिंग प्रॉफिट जिस पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा वो 1,80,543 के आसपास था। डिटेल में समझते हैं। प्लैटिनम और रूबी के जो मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए उसके चलते लगभग 1,07,000 की मुनाफा वसूली की। एमराल्ड और सफायर को जो मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए उसमें जो अकाउंटिंग प्रॉफिट निकल के आता है लगभग 69,000 का निकल के आता है और मैनेजरियल प्रॉफिट लगभग 7,000 का निकल के आता है। गोल्ड एंड सफायर में मैंने एक आईपीओ का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था जिसके चलते 4,200 के आसपास का मुनाफा हुआ। अब टोटल डिटेल्स समझ लेते हैं आज अपने ट्रेड्स की। तो गोल्ड एंड सफायर के लिए एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया, एमराल्ड और सफायर के लिए 8 लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किए जिसमें 6 तो फ्रेश पोजीशंस थी और 2 स्क्वायर ऑफ थे। प्लैटिनम और रूबी के लिए 9 ट्रेड किए जिसमें 2 पुट सोल्ड थी फ्रेश, 1 कॉल सोल्ड थी और बाकी स्क्वायर ऑफ थे, जिसके चलते अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करी। मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं कि ये जो महीना है मेरा वो ठीक ठाक सा निकल जाए, इसमें कोई घाटा वाटा ना पड़े, क्योंकि बाजार जो है काफी लाइफ टाइम हाइपर है, डवाडोल है, तो मैं डरा हुआ हूं, जिसके चलते मैं सावधानी से काम कर रहा हूं। आइए आज के स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं। दिन की शुरुआत मैंने करी एमजीएल की एक शेयर 100 बेच के, ये मैंने कल खरीदे थे आज बेच दिए। अगर इसमें आप मैनेजरियल प्रॉफिट देखेंगे यानी कल की खरीद से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट निकल के आता है लगभग 1700 का, लेकिन जो फीफो के हिसाब से बुक्स में जब इसकी सेल दिखाई जाएगी तब प्रॉफिट लगभग 35,000 का निकल के आएगा। उसके बाद 100 शेयर मैंने और बेचे थे 1172 पे, वही बात है कल ही खरीदे थे इनको, अगर कल से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट निकल के आता है लगभग 5,200 का, और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट से तो लगभग प्रॉफिट निकल के आएगा 38,000 का। मैं अप्रॉक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने एल&टी फाइनेंस हाउसिंग की एक पुट स्क्वायर ऑफ की जिसमें 16,000 से ऊपर का मुनाफा बुक किया। उसके बाद स्टोवक्राफ्ट के जो मुझे शेयर्स मिले थे आईपीओ में 48, वो मैंने आज बेच दिए 42, मैंने बेच दिए। 385 के मिले थे 484 में बेच दिए, जिसके चलते 4100 से थोड़ा सा ऊपर का प्रॉफिट हुआ। फिर पेल की पुट को स्क्वायर ऑफ किया 7,150 बचे। फिर एसबीआई लाइफ की पुट को स्क्वायर ऑफ किया 11,550 बचे। फिर मुथूत की पुट को स्क्वायर ऑफ किया 18,000 बचे। फिर एमजीएल की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, इसमें 2 लॉट थे, दोनों स्क्वायर ऑफ कर दिए 45,300 बचे। उसके बाद रिलायंस की एक कॉल स्क्वायर ऑफ, पुट स्क्वायर ऑफ होगी और 2 लॉट थे, एक को स्क्वायर ऑफ किया जिसके चलते इसमें 9,000 के आसपास बचे। तो ये थे आज के कामयाब ट्रेड। अभी तो मैंने ठीक ठाक सा प्रॉफिट बुक किया, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूं, मुझे स्टॉक मार्केट से डर लगता है, मुझे पता है ये शेयर मार्केट नहीं शार्क मार्केट है। अब मुझे आप ये बताइए आपने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी, कितनी करी, कमेंट में बताइए, और मजा आया तो ठोक दीजिए लाइक को। और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के वीडियोस, तरीके, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन सब देखना चाहें, तो आप जो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है
उसको ठोक दो, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, अपने बेनिफिट के, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यही चीज़ आप व्हाट्सएप पे भी सीखते हैं। व्हाट्सएप पे ज्वाइन करने के लिए मेरी टीम को व्हाट्सएप या कॉल करिए, उन्हीं को करिएगा, कोई टेलीग्राम पे नहीं है, व्हाट्सएप या एक्चुअल कॉल ही करिए। क्यों? टेलीग्राम पे लोग फ्रॉड बैठे हुए हैं, बहुत सारे मेरे नाम के चैनल बना लिए जो किसी ना किसी तरह से आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो इसी नंबर पे आपने कांटेक्ट करना जो मैं बता रहा हूं, 70 11 323 077 70 11 323 077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सबसे जरूरी एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से अपना अकाउंट खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे, मैं भी वही अकाउंट यूज करता हूं। और ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइव जिंगा लाला जिंगा लाला। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इस पे सुबह सुबह बाजार सुबह सुबह आ जाता है, जिससे हमें बाजार में आज कैसा माहौल रहेगा उसका आइडिया हम सुबह ही लगा लेते हैं, और उसके हिसाब से माइंड को प्रिपेयर कर लेते हैं कि आज कितना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करना शेयर मार्केट में बड़ा जरूरी है। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।